एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले याद होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो वॉच करनी है तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले में आपको एक बार यहाँ भी बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। आपको जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो होंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। एंड नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हमें एंगल्स दिए हैं वो एंगल्स नहीं है जिनकी वैल्यूज़ हमें पहले से पता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक्सरसाइज जब 8.2 पढ़ी थी उससे पहले हमने एक टेबल पढ़ी थी जिनमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ हमें पता थी, या तो वो 0 डिग्री था या 45 डिग्री या 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट इस एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो जो एंगल्स रहेंगे उनके वैल्यूज़ आपको नहीं पता रहेंगी। 18 डिग्री, 72 डिग्री, तो ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि इन एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। अब इसे एक और चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एंगल दिए हुए हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री। तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा बन रहा है 19 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों एंगल का सम आपका क्या है, 90 डिग्री। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो दो पेयर दिए हुए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, हम इस टाइप के क्वेश्चन में पेयरिंग कर लेते हैं साइन थीटा दो एंगल्स की। तो यहाँ तो हमें दो ही दिए हैं, तो दो दिए हैं तो इसमें से एक को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 18 डिग्री दिया है, तो इस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे देखूँ तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ मैं इसे 18 डिग्री की जगह पे क्या लिख दूँ, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इट मीन्स कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया, ये आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का, जो कि इक्वल होता है आपका कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, आपका कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा से हम डिवाइड कर दें कॉस 72 डिग्री एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आंसर आपका आ गया है 1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी वैसे ही एंगल्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है वो, तो हमें देख के ही समझ आ गया कि ये ऐसे एंगल्स है जिनके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम क्या बना लेते हैं, 48 डिग्री से देखेंगे हम चेक करके, तो 48 प्लस 42 इज इक्वल्स टू आपका 90 हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक को हम चेंज कर लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो कोई एक अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमने देख लिया 48 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 48 डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये आपका हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा आपके किसके इक्वल है, साइन थीटा के। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ तो ये हो गया आपका कॉस 42 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी है 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। हमने कहा था कि अगर एंगल्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनके स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले के लिए हमें कोई दो एंगल्स ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका सम 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर इसमें पेयरिंग करें तो हम देखेंगे कि 48 और 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री अगर मैं करती हूँ, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। और इसमें आपका 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री अगर मैं करती हूँ, 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो ये वाले दोनों, इन दोनों के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और इन दोनों के ऊपर। अब जब आपके दो की पेयरिंग हो गई है तो दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर देते थे। तो अगर मैं 48 डिग्री को देखूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये आपका हो गया 90 माइनस 42 डिग्री, और ये 23 का अगर हम चेंज करें तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसमें मैं अप्लाई कर देती हूँ, जब भी मेरा, जहाँ भी मेरा 48 डिग्री है उसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ क्या करना है, जहाँ भी 48 डिग्री है उसे चेंज कर देना है 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री से। बाकी आपका tan 23 डिग्री को हम चेंज कर देंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री से। इसके बाद बाकी जो भी जैसा भी है क्वेश्चन में एज इट इज़ हम लिख लेंगे 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपके किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 डिग्री, ठीक है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा फिर से वही कॉट थीटा, तो ये भी आपका हो गया कॉट 67 डिग्री। tan 42 डिग्री एज इट इज़ और tan 67 डिग्री भी एज इट इज़ आपका लिखा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो सकता है। ये वाला कॉट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है आपका। तो यहाँ tan 42 डिग्री और कॉट 42 डिग्री ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल की वैल्यू सेम है, ये भी 42 डिग्री है और ये भी 42 डिग्री है, तो ये दोनों आपके इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे और ये दोनों भी आपके इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। तो मैंने अगर साथ में लिख दूँ कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना, तो ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हैंस प्रूव्ड, आपका आंसर आ गया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हमें a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो कुछ भी करके हमें कोई फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना होगा इसमें कि ताकि हमें दोनों तरफ कॉट आ सके और हम उसे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सके a की, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 2a में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का, ताकि हमें दोनों तरफ क्या मिल जाए, कॉट मिल जाए। अगर मैं, हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये आपको फॉर्मूला गिवन है तो यहाँ मैंने उसे अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया आपका कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ जब मैंने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, आपका आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। इस इक्वेशन के लिए आपका रिजल्ट आ गया
90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि कॉट कॉट सिमिलर है, कंपेयर किया हमने, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जब मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a दैट इज इक्वल्स टू 3a, और ये आपका सम करूंगी तो हो जाएगा 108। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 108 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू आपका हो गया ये 36 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ गिवन है आपको tan a इज इक्वल्स टू cot b और आपको प्रूफ करके बताना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। a प्लस बी 90 डिग्री आप तब बता सकते हैं ये जब आपका ये जो tan है उसे हम cot में बदल लें या cot को हम tan में बदल लें। तो दोनों में से किसी एक साइड पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इस साइड पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला ले लेती हूँ तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है, जो कि यहाँ मैंने पहले भी लिखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अपना आ जाएगा a इज इक्वल्स टू cot b। ठीक है, अब यहाँ आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो cot cot कैंसिल हो जाएगा, दोनों कंपेयर करने में सेम है इसीलिए। तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा इस इक्वेशन का, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b आ जाएगा आपका। और जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी, जो कि हमें प्रूफ करके बताना था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट है आपका sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और आपको बोला गया है कि 4a एक एक्यूट एंगल है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अगर 4a जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, इट मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो sec 4a के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो यहाँ मेरा हो गया cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड मैंने कंपेयर किए, दोनों साइड कंपेयर करूंगी तो cosec सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 5a, that is a is equals to 110 divided by 5 that is equals to 22 degree। तो angle A is equals to, या value of A is equals to 20 degree। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A, B and C are interior angles of triangle ABC, show that sin B plus C divided by 2 is equals to cos A by 2। इसे सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी गिवन है, इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के ए बी सी के, कोई एक ट्राइंगल गिवन है हमें ए बी सी जिसके इंटीरियर एंगल्स हैं आपके ए बी सी। ठीक है, तो हमें पता है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना। ये प्रॉपर्टी है हमारे ट्राइंगल की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 180 डिग्री। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया आपका। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करके बताना है या शो करके बताना है साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो इस साइड पे LHS पे आपका b प्लस सी है और RHS पे a बाई 2 है। तो यहाँ हमें क्लियर होता है कि b प्लस सी हमें इस साइड रखना है और a को हम क्या करें, इस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो 180 डिग्री माइनस a हो जाना है आपका। ठीक है, अब b प्लस सी
डिवाइड बाय 2 चाहिए आपको, है ना। तो हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। अगर बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बन जाता है b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई 2। इस तरफ मैं जब सॉल्व करूँगी तो ये हो गया 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। इट मीन्स ये आपका इक्वल हो गया है b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि इस तरफ आपको क्या चाहिए, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। तो ये तो आपका b प्लस सी डिवाइड बाई 2 बन ही गया है, मतलब इसके साथ आपको साइन चाहिए और उस तरफ तो आपका 90 डिग्री है। तो हम क्या करें, टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है। तो यहाँ हमने जब दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है आपका, कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये आपका हो गया है क्या, इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस a बाई 2 के। और ये आपका प्रूव हो गया है साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाई 2 के, है ना। यही हमें प्रूफ करके बताना था, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके लिए जो आपका गिवन पार्ट है वो है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, किस एंगल के बीच में आपको बताने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 0 से 45 डिग्री के बीच में बताने हैं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इनमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे जो एंगल्स हैं वो रिड्यूस होकर 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन 67 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करूँगी तो 67 डिग्री रिजल्ट आ जाएगा, प्लस कॉस 75 डिग्री को मैं क्या लिख दूँ, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये आपको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट, 75 डिग्री, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूले चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूले का आंसर क्या आने वाला है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 23 डिग्री हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ इस फॉर्मूले को। तो प्लस यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इस फॉर्मूले के लिए आपका रिजल्ट क्या आता है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। ये दोनों ही एंगल आपके क्या आ गए हैं, 0 से 45 के बीच में आ गए हैं, जो कि आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका इसका आंसर। यहाँ हमारी कंप्लीट होती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3। यहाँ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।